एक अहम खबर सामने आ रही है। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी में कोरोना की दहशत देखने को मिल रही है। तीनों जिलों में 350 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद में 201 नए केस सामने आए हैं, तो गुरुग्राम में 117 नए मामले सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, रेवाड़ी में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी में कोरोना की दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि इन तीन जिलों में 350 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब जिलेवार समझिए, फरीदाबाद में 201 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में 117 नए मामले सामने आए हैं। और साइबर सिटी को लेकर के तो यह भी कहा जा रहा है कि साइबर सिटी हरियाणा का वुहान हो सकता है। रेवाड़ी में कोरोना के 48 नए मामले सामने आए हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इन तीन जिलों में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ में तीनों जिले से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। गुरुग्राम से विजेंद्र हमारे साथ में मौजूद होंगे, फरीदाबाद से पूजा मौजूद हैं, रेवाड़ी से सुरेंद्र हमारे साथ में मौजूद हैं। गुरुग्राम से शुरुआत करते हैं। विजेंद्र, आपसे बातचीत करेंगे। ग्राउंड जीरो पर तस्वीर जो है भयावह होती जा रही है दिन ब दिन। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, कल भी 117 नए मामले सामने आए थे। फिलहाल टोटल जो संख्या है संक्रमितों की 4762 हो गई है। साथ ही साथ एक राहत की बात यह है कि 2877 लोग ठीक हो गए। 133 लोग कल भी डिस्चार्ज किए गए थे। वहीं पर एक दुख की बात यह है कि 6 लोगों की कल मौत भी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो मौत का आंकड़ा है वो 75 पहुंच गया है। हालांकि 1800 एक्टिव केस हैं। अगर हम बात करें व्यवस्था की, तो साफ तौर पर जो जिला प्रशासन है वो लगातार व्यवस्था की जो बात कर रहा है कि पूरी तरह से वो तैयारी है। प्रशासन की पूरी तरह से संक्रमण को रोकने की तैयारी में जुटा है। लेकिन साफ तौर पर गुरुग्राम में जो चैन है वो टूटती नहीं दिखाई दे रही है। और हालांकि इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, चर्चाएं हो चुकी हैं, और ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जुलाई तक काफी मामले सामने आएंगे। 1 से 1.5 लाख मामले बढ़ सकते हैं। जी लेकिन जिस हिसाब से लगातार ब्रजेंद्र, मामले इस पर मैं सामने आ आपसे रहे हैं, कहीं जानकारी लूंगी। फिलहाल ओपनिंग रिमार्क फरीदाबाद से ले लेते हैं। पूजा हमारे साथ में मौजूद है। फरीदाबाद में क्या कुछ देखने को मिल रहा है पूजा, क्योंकि लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और अब तस्वीर डराने वाली सामने आ रही है। जी बिल्कुल, फरीदाबाद में कोरोना की स्थिति अब पीक पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में जहां 201 मामले आए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक्टिव मरीज अब 1400 हो गए हैं, जिसमें से 502 मरीज ऐसे हैं जो अस्पतालों में उपचाराधीन है, जबकि 920 मरीज जो है होम आइसोलेशन पर है। 6 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, वेंटिलेटर पर है। तैयारियां तमाम की जा रही हैं, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि जो कोरोना वॉरियर्स है, डॉक्टर्स है, सरकारी विभाग के कर्मचारी अधिकारी है, अब कोरोना की काली छाया उन पर भी पड़ने लगी है। इंसिडेंट कमांडर एक होम क्वारंटीन हो गए हैं, हुड्डा के स्टेट ऑफिसर परमजीत चहल, और इसके बाद डिप्टी सीएमओ जो कोरोना की बागडोर संभाले हुए थे, कार्यवाहक सीएमओ का काम देख रहे थे, वो भी इसकी चपेट में आ गए हैं। तो लगातार चिंताएं बढ़ गई हैं। और व्यवस्था जो है की बात की तो आने वाले समय में लगभग 10,000 नए बेड की जरूरत यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने महसूस की है। इसके लिए फरीदाबाद की 6 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं, उनको आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। और कोरोना के बीच सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो बेड्स की है। और फरीदाबाद में एक नए तरीके के बेड देखने को मिलेंगे। गत्ते के ये बेड होंगे जिनकी कॉस्ट जो है 1000 से भी कम आई। और 3 कंपनी ऐसी है जिनको चिन्हित किया गया है। कोरोना वायरस का असर जो है इस बेड पर, अच्छी बात यह है कि मात्र 2 घंटे रहता है और केवल चादर बदलने की जरूरत होती है।
और इसके अलावा इको फ्रेंडली भी ये बेड है, तो यानी कि इस्तेमाल के बाद रिसाइकल भी किया जा सकता है। तो ये अच्छा कदम और एक अच्छी पहल फरीदाबाद में हो सकती है, और जिसका अनुसरण जो है पूरे हरियाणा में भी किया जा सकता है। तमाम बिल्कुल, तैयारियां और ये अच्छी पहल है पूजा, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, अन्य राज्यों को भी ये पहल अपनानी चाहिए, ये कदम अपनाने चाहिए। इस किस्म का ये कदम है। रेवाड़ी से सुरेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, रेवाड़ी में भी आज 48 नए मामले सामने आए हैं, इसके पीछे वजह अहम क्या मानी जाए? जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रदेश में जब सभी जगह कोरोना के संक्रमित मरीज थे तो रेवाड़ी ऐसा अछूता था जहां एक भी पेशेंट नहीं था। लेकिन पिछले 20 दिन की अगर बात करें तो 20 दिन में लगातार ऐसा ही कोई दिन गया हो जहां से 1 दर्जन से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज ना मिले हों। अगर आज की बात करें तो आज 218 पॉजिटिव केस रेवाड़ी में हैं। साथ ही 132 लोग अगर 132 लोग अभी तक एक्टिव हैं, यानी कि उनको अभी पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर 107 लोगों को यहाँ जो है आइसोलेट किया गया है। लगातार प्रशासन कोरोना की जो चैन तोड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो है लोगों की लापरवाही कहें या कुछ और कहें तो लगातार जो है जिले में कोरोना के संक्रमित मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं पहलुओं पर ही आऊंगी और इसकी शुरुआत गुरुग्राम से करते हैं। विजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, लगातार प्रशासन की तरफ से लापरवाहियां भी देखने को मिली, जैसे कि जो मरीज सामने आए उनकी जो जानकारी जुटाई गई वो जानकारी कभी गलत हुई, तो ऐसे में जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है तो उन मरीजों को ढूंढने में दिक्कत हो रही है। क्या ये भी एक अहम वजह हो सकती है बढ़ते हुए केसेस के पीछे गुरुग्राम में? बिल्कुल, देखिए इससे पहले 2 बार ऐसी बड़ी लापरवाही हुई है। मारुति कंपनी से जो 17 पॉजिटिव मरीज थे वो फरार हो गए थे, और साथ ही साथ उससे पहले 67 मरीज थे, उनका टेस्ट किया गया था, जिसके बाद वो अनट्रेस हो गए थे। कॉल करने पर या तो मरीजों ने मना कर दिया कि ये रॉन्ग नंबर है, या लगातार सही जानकारी नहीं दी, सही पता लिखवाया नहीं गया। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ी और साफ तौर पर उन लोगों को ट्रेस करना मुश्किल हो गया। ऐसे में वो लोग कितने लोगों को संक्रमित करेंगे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ लगातार जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार जिला प्रशासन शिकंजा कस रहा है। दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 5 ग्राहक से ज्यादा दुकान पर अगर ग्राहक खड़े होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने लगातार एडवाइजरी जारी की है कि जो प्रदेश में अगर जो एंट्री करेंगे बाहर के लोग, दूसरे राज्य से आने वाले लोग, तो सरल पोर्टल हरियाणा पर उसकी जानकारी देनी होगी, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद अगर 3 दिन से ज्यादा ठहरते हैं तो तमाम जानकारी अपडेट। लेकिन विजेंद्र, ये भी सवाल उठता है कि अगर लोग इतने ही स्वेच्छा से पालन कर रहे होते, स्वेच्छा से जानकारी साझा कर रहे होते, तो मामले क्यों बढ़ते? पूजा, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो तमाम जिले हैं वो 80% से ज्यादा केसेस साझा करते हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है, अब जरूरत आन पड़ी है कि सीमाएं सील की जाएं वापस से? जी देखिए, पूजा, गृह मंत्री अनिल विज अपनी इस टीस को व्यक्त कर चुके हैं कि जो दिल्ली से सटे जितने भी जिले हैं वहां पर कोरोना की जो मार पड़ी है, सबसे ज्यादा केसेस आए हैं, उसके पीछे दिल्ली कनेक्शन रहा है। और वो हालांकि सील की आपने बात कही, लेकिन इस वक्त हालात चाहकर भी जो सरकार है वो सील करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लगातार जो उद्योग धंधे हैं, चाहे जनजीवन है, बड़ी मुश्किल से पटरी पर आने की कगार पर है। ऐसे में गृह मंत्री चाहते तो हैं कि बॉर्डर सील कर दिए जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी ये विवशता भी इस बात को दिखाते हैं कि अभी जो है बॉर्डर सील करना संभव नहीं होगा। और तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना संक्रमण नहीं रुक रहा है। इसका एक बड़ा कारण जो है उसकी दिल्ली कनेक्शन है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और अब क्योंकि गुरुग्राम में भी केस काफी आ रहे हैं, तो गुरुग्राम में भी काफी जो ऐसे मामले फरीदाबाद में आए हैं, जो गुरुग्राम से और फरीदाबाद में व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो गया है। फरीदाबाद के लिए एक अच्छी खबर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि एक अच्छी शुरुआत हो गई है। एक जो मरीज है वो प्लाज्मा थेरेपी से यहाँ पर ठीक हो चुका है। गुड़गांव का रहने वाला व्यक्ति था जो फरीदाबाद में उपचाराधीन था, और फरीदाबाद के ही एक युवक ने जो कोरोना से खुद संक्रमित होकर सकुशल घर लौटा था, उसने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। अब जो प्रशासन है उसकी निगाहें, उन्हें एक आशा की किरण नजर आई है, और अब वे जो लोग रिकवर हो चुके हैं, फरीदाबाद में रिकवरी रेट काफी अच्छा है, और 1308 मरीज ऐसे हैं जो रिकवर हो चुके हैं, और 1422 एक्टिव मरीज है, यानी कि रेशो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो
अब जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि वो भी यदि अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे तो शायद फरीदाबाद में संक्रमण को तो बढ़ने से ना रोका जाए, लेकिन रिकवरी रेट पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है। संक्रमण बढ़ने तो, को रोका जाए कैसे, जी। इस पर मैं पूजा आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन फिलहाल रेवाड़ी का हाल जान लेते हैं। सुरेंद्र, हमारे साथ में दो जो है संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि इंटर स्टेट जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं सरकार की मजबूरी है, इस वजह से जो है उस मूवमेंट को रोका नहीं जा सकता। तो क्या लगता है आपको कि ग्राउंड जीरो के हालात ये कहते हैं कि कम से कम इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर ध्यान दिया जाए? जी बिल्कुल, इस जो रैनी की अगर रेवाड़ी की बात करें तो जो हिस्ट्री है, ट्रेवल हिस्ट्री है जितनी भी है, तो ये दिल्ली से और जो है मेवात से जुड़ी हुई ज्यादातर जो केस है वो दिल्ली जाकर जो है यहाँ से जाकर संक्रमित हुए हैं। लगातार अब लोगों की ये कहना है कि प्रशासन चाहे तो पहले जैसे जिस तरीके से लॉकडाउन किया है उस तरीके से लॉकडाउन कर दे। लोगों की अब ये खुद मांग करने लगे हैं कि जिस तरीके से ये लगातार कोरोना के संक्रमित मरीज लेकिन बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो सुरेंद्र, लोगों की तरफ से मांग जो है, लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनको खुद में जागरूक होना पड़ेगा, तभी सुधार आंकड़ों में आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए और अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से जुड़े थे विजेंद्र, और फरीदाबाद से पूजा, रेवाड़ी से सुरेंद्र हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ है मौजूदा हाल, और मौजूदा हाल क्या बयां कर रहा है, हाल कोरोना क्या है रेवाड़ी के अंदर, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, बताने की कोशिश है। ये 1 जून को देखिए कितने मामले थे, 23 मामले रेवाड़ी के अंदर थे। 24 दिनों में अंतर कितना आया, 195 केसेस का अंतर आ जाता है, और ये मामले बढ़ते हैं और बढ़ करके ज्यादा हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल है। 24 दिनों में आप आंकड़े देखिए, 2877 आंकड़ा 24 जून का है, आज तारीख है 25 जून, यानी कि ये जो मौजूदा आंकड़े हैं इसमें भी